Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक रीडिंग लेकर आई हूं। ये जीवन जो है जिंदगी और मौत के बीच का एक खूबसूरत सफर है और इस जीवन में हमें मार्गदर्शन चाहिए, अपने गुरु से चाहिए और श्री कृष्ण जी से बढ़कर कोई भी गुरु हमें नहीं मिल सकते हैं। आज मैं श्री कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस लेकर आई हूं कि श्री कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके जीवन को लेकर। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, पाइल सिलेक्शन आपको आपके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। पाइल नंबर 1 में है BDFHJLOSTVXYZ एंड पाइल नंबर 2 है ACEGIKMNPQRUW। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपके जीवन में आपका सफर किस तरह का रहने वाला है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, आज हम श्री कृष्ण जी से ये गाइडेंस जरूर लेंगे। और ये जो आप पाइल सिलेक्शन करते हैं अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से कीजिएगा। मैंने जनरली कमेंट सेक्शन में देखा है, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि मैम पाइल नंबर 1 में हमारा नाम है लेकिन पाइल नंबर 2 की रीडिंग हमसे रेजोनेट हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। जिस भी पाइल के लिए आपके लिए रीडिंग निकल कर आती है उस पाइल में आपके लिए कुछ हिडन मैसेजेस भी होते हैं। अगर आपको रीडिंग नहीं समझ आई है या ऐसा लग रहा है कि रेजोनेट नहीं हुई है तो एक बार दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि कहां आप मिस्टेक कर रहे हैं। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, श्री कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके लिए श्री कृष्ण जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं श्री कृष्ण जी आपको फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। तो पहला कार्ड द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। The next card over here is 6 of swords का कार्ड है। The next card is ace of wands का कार्ड है and bottom of the deck पर queen of swords का कार्ड है। मैं सभी कार्ड्स पहले निकाल लूंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस के बारे में बताऊंगी। द रीजन फॉर दिस थिंग इज गाइडेंस को जितना बारीकी से समझेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। आपको गाइडेंस तभी कंप्लीटली मिल पाएगी। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, यहाँ पर डिलाइट का कार्ड है, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड इज फोकस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्शन का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। इस डेक से भी देखते हैं श्री कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर भूमि माँ का कार्ड है, दुर्गा देवी का कार्ड है, परशुराम जी का कार्ड है, नरसिंह देव का कार्ड है, कुर्मा का कार्ड है, महादेव शिव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चैतन्य महाप्रभु का कार्ड है। जैसे कि आज हम श्री कृष्ण जी से गाइडेंस ले रहे हैं, यहां पर बॉटम ऑफ द डेक पर चैतन्य महाप्रभु का कार्ड आने का मतलब ये है कि आपके जीवन में आपको जो मार्गदर्शन है वो श्री कृष्ण जी दे रहे हैं किसी ना किसी रूप में। और अगर आप उस पाथ को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो श्री कृष्ण जी आपके लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं कि आपको
उस रास्ते पर चलना ही पड़ता है। आप अगर इस अवतार के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो इस कलयुग में सबसे गोल्डन अवतार हैं और उनका जन्म हो चुका है, यहां पर वो अवतरित हैं। आपको श्री कृष्ण जी की तरफ से ये गाइडेंस है कि आपको अपने नेचर में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। आपकी परिस्थितियां जो भी हैं उन परिस्थितियों को एक साइड में रखते हुए आपका प्यार ईश्वर के लिए और ईश्वर के हर बनाए हुए इंसान के लिए होना चाहिए। इस कलयुग में लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको चैरिटी करनी है, आपको लोगों की सेवा करनी है और आपको ईश्वर के नाम को याद करना है, मीन्स चैंटिंग करनी है। और उस चैंटिंग में आपकी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाना है, ये सबसे पहली गाइडेंस जो आपके लिए निकल कर आई है। यहां महादेव शिव का कांड है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कांड है। अब अगर आप जानते हो तो जो महादेव हैं वो नारायण के आराध्य हैं और जो नारायण है वो महादेव के आराध्य हैं। ठीक है, तो यहां पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कार्ड आने का मतलब ये है, आपको श्री कृष्ण जी ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी शादी एक बहुत ही अच्छे पार्टनर के साथ होगी और आपको अपने आप को बदलाव जो आपके जीवन में आएंगे उससे डिटैच रखना है। बदलाव से जब हम डिटैच रखते हैं खुद को तो हमारे अंदर अपने आप से ना सुख का भाव होता है ना दुख का भाव होता है। आपके जीवन में आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप एक डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बना पाएंगे। मैंने कहा, आप जिस रास्ते को फॉलो नहीं करना चाहते, आप लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, बार बार आपकी लाइफ के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आपको बार बार ट्रिगर्स मिलते होंगे और आप उन ट्रिगर्स के बाद में खुद में अकेला महसूस करते होंगे, अकेले हो गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको बार बार ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो इस वजह से मिल रहे हैं ताकि आप मोक्ष तक पहुंच पाएं। ये गाइडेंस है श्री कृष्ण जी की आपके लिए कि आपको मोक्ष तक पहुंचना है। कुर्मा अवतार यहां पर जो श्री कृष्ण जी का है, इससे आपको श्री कृष्ण जी ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप पूरे जीवन में दूसरों का सहारा बनेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी को सपोर्ट ना करें, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, तो यहां पर आप गलत होते हैं। आपको दूसरों को सपोर्ट करना है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप के ऊपर लोग डिपेंड करेंगे और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड भी कर सकते हैं। जो जिंदगी के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस हैं उनका सामना आपको हमेशा से करना पड़ेगा। ये गाइडेंस है आपके लिए, आप उन चीजों से भाग नहीं सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस मतलब जैसे कि अगर सपोज आप मैरिड हैं, ठीक है, और एक साइड पर आपकी फैमिली है, एक साइड पर आपके लाइफ पार्टनर है, उनको मैनेज करना, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, दो चीजें हो गई, उनको मैनेज करना। सो जहां पर आपका अपना अस्तित्व खोने की पूरी प्रबल चांसेस हों, उन फोर्सेस को आपको मैनेज करना होगा। ऐसे चैलेंजेस आपके सामने होंगे
और इन चीजों को मैनेज करना ये आपके जीवन का फैक्ट है, ये आपकी किस्मत में लिखा है, ठीक है। और इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये गाइडेंस है उनकी तरफ से और आपके जीवन के लिए गाइडेंस है कि क्या चीजें आपकी किस्मत में लिखी हैं और जहां आप गलती कर रहे हैं उसके बारे में आज आपको यहां से पता लगेगा। यहां पर नरसिंह देव का कार्ड है, द हाफ मैन हाफ लायन अवतार, ठीक है। आपको श्री कृष्ण जी इवल फोर्सेस से हमेशा बचाते रहे हैं और बचाते रहेंगे। आपके नेचर के अंदर एक बात है कि आप हर एक चीज में उस ईश्वर का अक्स देखते हैं, ठीक है। ये आपके अंदर एबिलिटी है, ये ब्लेसिंग है। आपको अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत है, गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है और हमेशा आपको सच का साथ देना है, हमेशा आपको जस्टिस की तरफ पे बात करनी है। अगर आप ये सोचें कि थोड़ा सी चीजें आप ऐसी कर लें जिसमें आपका फायदा हो जाए, ये चीज आपको नहीं करनी है। जब भी आप ऐसा करेंगे उससे आपको नुकसान होगा। तो आपकी किस्मत में यही लिखा है कि सच का साथ आपको देना है। जहां आप सच का साथ नहीं देंगे वहीं आपकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। यहां पर परशुराम जी का कार्ड है, ठीक है। सो आपके अंदर सीखने और सिखाने दोनों की एबिलिटी है, बट मैं ये कहूंगी कि सिखाने की एबिलिटी आपके अंदर ज्यादा है। लेकिन अगर आप आज में ये महसूस कर रहे हैं कि आप किसी को कुछ सिखा नहीं पा रहे बल्कि लोग आपको सिखा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं गलत चल रहे हैं। आपकी किस्मत में तो ये लिखा है कि आप दूसरों को सिखाएंगे, आपकी टीचिंग एबिलिटी है, ठीक है। और आपको सबके साथ न्याय करना है। आप किसी एक के साथ अगर अपने जीवन में अन्याय करेंगे किसी भी एक रिश्ते में तो आपका डाउनफॉल निश्चित है, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो जितने ज्यादा मार्शल आर्ट्स वाले प्रोफेशंस रहेंगे, जहां पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फील्ड्स में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वैसे प्रोफेशंस आपके लिए ज्यादा अच्छे होंगे। और आपके अंदर जो वॉरियर स्पिरिट है ना, हर टाइम पर आपके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट अपने आप से आ जाता है, नहीं मैं सही हूं, नहीं मेरी चीजें सही हैं। उसे पीसफुल तरीके से रखना सीखिए, उसे पीसफुल बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने अंदर से ये जो लड़ाई वाला जज्बा है इसको खत्म तो नहीं करना है, लेकिन ज्यादातर जो फैसले हैं अगर आप वो शांति से करेंगे वो आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर दुर्गा देवी का कार्ड है, ठीक है, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन के अंदर लग्जरीज नहीं है तो इसका मतलब आपने किसी लेडी की, किसी बेटी, बहू, वाइफ, मां, उनकी बेइज्जती की है, उनका दिल दुखाया है, तो आपकी लाइफ के अंदर लग्जरीज नहीं है। आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है और आपके जीवन में, आपकी किस्मत में ये चीज बिल्कुल क्लियरली लिखी है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ को अलाइन होंगे। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ेंगे तो आपके अंदर एक भाव आएगा कि आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ को जाना है, आपको डार्क एनर्जी वाले रास्तों पर जाना है, आपको नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस को रोकना होगा। अगर आप उस रास्ते पर चले गए तब भी आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये गाइडेंस श्री कृष्ण जी आपको देना चाहते हैं। मां भूमि का कार्ड है, मदर अर्थ का कार्ड है। आपके जीवन में, आपकी किस्मत में ये लिखा है, श्री कृष्ण जी आपको इस चीज के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास धन संपत्ति होगी, आपके पास एक ऐसा लैंड होगा जो बहुत फर्टाइल होगा, आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे। आपको नेचर के साथ वक्त बिताना जरूरी है, ठीक है। और आपको अपने घर में, अपने आसपास पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। आपको अपने आसपास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो ये तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ उनकी गाइडेंस हो गई। आपकी लाइफ के अंदर जो बेसिक चीजें हैं
पहले हम उनकी भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी आपको स्ट्रगल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन एक गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके जीवन में आपके एक्शंस अगर एक नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे, जिस डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, वहां पर आपकी जिंदगी रुक जाएगी। आपको आपके जीवन में जो कुछ भी मिलेगा पूरे पेशेंस के साथ मिलेगा। मींस आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा चीजों को लेकर, तब आपको कुछ हासिल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अबंडेंस नहीं आएगी, आपके जीवन में फुल अबंडेंस रहेगी। ठीक है, उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा और फोकस करना होगा कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं। गलत डायरेक्शन में फोकस करेंगे, ये अबंडेंस जिस सही डायरेक्शन में आनी चाहिए वो गलत डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखेंगे, आपके जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आपने उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया, आपकी जिंदगी 360 डिग्री पे टर्न लेगी। ठीक है, और फोकस बनाकर रखेंगे, डिवाइन का जो साथ है, उनकी जो हेल्प है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आपके जीवन में आप जहां पर भी रहेंगे वहां पर खुशहाली तभी आएगी जब आपका फोकस सही होगा। फोकस सही होने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप किसी को हर्ट करें और आप अपनी खुशियों की तलाश करें, ऐसा नहीं। और आपके अकॉर्डिंग आपके कई कर्म सही हो सकते हैं, बट दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखिएगा कि वो कर्म सही भी हैं या नहीं। ये चीज भी समझने की जरूरत है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत लिखी है और ये आपकी किस्मत में लिखा है कि जिस तरीके की आप जिंदगी जी रहे हैं उसमें एक ऐसा टर्न ट्विस्ट आएगा जहां पर आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। वहां पर पहुंचने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने पाथ से डगमगाएंगे भी, लेकिन अगर आपने उस टेस्टिंग टाइम को पकड़ लिया तो जिंदगी डाउनफॉल की तरफ को नहीं जाएगी। अपने कर्मा पर आपको ध्यान देना है। कर्म आपके प्रबल रहने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए। ठीक है, जिंदगी में नई शुरुआत आपको करने का मौका मिलेगा और जरूर मिलेगा। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए और ये आपकी किस्मत में लिखा है कि एक बहुत बड़ा टर्न ट्विस्ट आपकी लाइफ के अंदर आएगा। अब इस गाइडेंस से और ज्यादा अंदर चलते हैं, डीप चलते हैं कि किस तरीके का चेंज आएगा। ठीक है, देखिए सारी उम्र आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज के पीछे, अगर मैं कहूं तो फाइनेंशियल चीजों के पीछे आप भागते रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको फाइनेंसेस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी आपकी लाइफ के अंदर। ये श्री कृष्ण जी आपको गाइड कर रहे हैं। आपके जीवन में अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी जिस पैटर्न पर आप चल रहे हैं, जब आपको वो चेंज करने का वक्त आएगा, अपनी लाइफ पर जिस पैटर्न पर आप चल रहे हैं, जब आपके पास उस चीज को चेंज करने का वक्त आएगा, तो अगर आप चीजों को, पिछले पैटर्न्स को आप लेट गो कर देंगे, ठीक है, उन पैटर्न्स को आप रिलीज कर देंगे, तो यकीन मानिए आप एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे। उस डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर आपको किसी भी चीज के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज है कि जब आपको फाइनेंसेस की जरूरत थी तब आपको उस तरीके से फाइनेंसेस नहीं मिले, लेकिन जब आपको ये फाइनेंसेस मिल जाएंगे तो आप अपने आप में एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को फेस करेंगे। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को फेस करने का मतलब ये नहीं है कि श्री कृष्ण जी की तरफ से या डिवाइन की तरफ से आप ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को फेस करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्चुअली जो ये चीज को फेस करने वाले हैं ये अपनी इमोशनल कंटेंटमेंट की वजह से। जब हम कहते हैं कि हमें एक स्फीयर में समृद्धि मिल गई तो हम अपने दूसरे स्फीयर की तरफ को चलना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप यहां पर अपने दूसरे स्फीयर की ओर मूव करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आप एक दूसरे स्फीयर की ओर बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और उस स्फीयर में आप अपने आप को ये महसूस करेंगे कि नहीं, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। उसके बाद आपको डिवाइन के साथ अलाइन करने की जरूरत पड़ेगी। ये श्री कृष्ण जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। जब आप डिवाइन के साथ अलाइन करेंगे तब आप अपनी लाइफ के अंदर पहले आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, उसके बाद इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगी
मिलेगी, फिर आप अपने लाइफ के एक नए स्पेयर में एंटर करेंगे और तब आपके जीवन की एक ऐसी शुरुआत होगी जिसको देखकर सब हैरान होंगे। इस तरीके की जिंदगी, इस तरीके की किस्मत आप लिखवा कर आए हैं। इस बारे में श्री कृष्ण जी आपको इस तरह से गाइडेंस दे रहे हैं और आपके जीवन के अंदर जो मेजर चेंजेस आएंगे वो आपके अपने डिसीजंस पर बेस्ड होंगे। आपकी लाइफ के अंदर जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है, अगर आप अपने सेल्फ के डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जितने ज्यादा सेल्फ डिसीजंस आप लेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। जितने ज्यादा डिसीजंस आप किसी और के ऊपर डिपेंड करके बनाएंगे उतना ज्यादा आप अपने जीवन में सफर करेंगे। ठीक है, सो आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये श्री कृष्ण जी की तरफ से आपको क्लियर गाइडेंस निकल कर आई है। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने जीवन को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये पाइल चूज की है। श्री कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी किस्मत में क्या लिखा है जिसके बारे में श्री कृष्ण जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। देखते हैं श्री कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला कार्ड द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द सन का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। मैं सभी डेक में से पहले कार्ड्स निकालूंगी ताकि मैं आपको लेयर्स की टर्म्स में, जैसे कि एक लेयर पर वो क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, दूसरी लेयर पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस तरीके से आपको बता पाऊं। ठीक है, और अगर आपको रीडिंग समझ नहीं आती है तो एक बार दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार दोबारा से सुनिएगा, आपको जरूर समझ आएगा कि श्री कृष्ण जी किस बारे में आपको गाइडेंस दे रहे हैं। वो आपकी किस्मत के किस टाइप को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और आप उसे समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। So now let's see with these cards. Okay, so now let's see with these cards. Let's see. तो पहला कार्ड यहाँ पर श्री राधा का कार्ड है। The next card over here is नारद मुनि का कार्ड है। शेषनाग का कार्ड है यहाँ पर। जगन्नाथ जी का कार्ड है यहाँ पर। माँ गंगा का कार्ड है यहाँ पर। गोपाल जी का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गरुड़ देव का कार्ड है यहाँ पर। सो बॉटम ऑफ द डेक पर गरुड़ देव का कार्ड है, जहां पर श्री कृष्ण जी आपको पहुंचाना चाहते हैं। उस जगह के लिए वो आपको खुद ब खुद तैयार करते हैं। आपकी डेस्टिनी से आपका परिचय वक्त वक्त पर कराया जाता है। आप इस जीवन में सिर्फ
ईश्वर को अपनी कंप्लीट डिवोशन देने यहां पर आए हैं। आप जब भी अपनी लाइफ के एक फेज से दूसरे फेज में ट्रैवल करते हैं, आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि ईश्वर की छत्र छाया के नीचे ही आप ये कर पाते हैं। आपको ईश्वर ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है कि पूरे जीवन में आपको उन्हें सर्व करना है। पूरे जीवन में आपको उनके दिए हुए परों के साथ उड़ना है। और जैसे एक बर्ड जब छोटा होता है तो उसके विंग्स उतने नहीं होते हैं, और उसे जो बड़े बर्ड्स होते हैं उसे उड़ना सिखाते हैं, उसकी मदर उसे उड़ना सिखाती है। इसी तरीके से ईश्वर आपको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। यहां पर जितने भी आपको यूनिवर्सल रिश्ते मिले हैं, डिवाइन की तरफ से जो रिश्ते मिले हैं, उन रिश्तों के साथ डिटैचमेंट आपकी निश्चित है, क्योंकि आपकी अटैचमेंट सिर्फ डिवाइन के साथ ही होगी। श्री राधा का कार्ड है, सुप्रीम गॉडेस है ये। आपका जो रिश्ता है वो प्रभु के साथ इस तरह का होना चाहिए जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ था। पूरे जीवन में ईश्वर आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में डालेंगे जहां पर आपको प्यार की पावर का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उस पर आपको यकीन होने लगेगा। आप हर किसी के दिल को जीत लेते हैं, लेकिन अपने दिल में किसी को जगह नहीं देते हैं। आपका अगर फेथ है तो वो ईश्वर पर ही है, और ये गाइडेंस श्री कृष्ण जी की तरफ से है कि यही आपका कर्म पथ है, आपको इसी कर्म पथ पर चलना है। और जब जब आप इस कर्म पथ पर चलेंगे तब तब जो प्यार से आपको दर्द मिलेगा वो आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। और ये प्यार सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं, रिश्तों में भी होता है। नारद मुनि का कार्ड है, अगर आप जानते हो तो नारद मुनि नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं, ठीक है। सो आपको इस तरीके की जिंदगी ईश्वर ने दी है, इस बारे में श्री कृष्ण जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप बहुत ही ज्यादा गुणवान हैं, और ये गुण आपको इस बर्थ में नहीं मिले हैं, बल्कि ईश्वर ने पहले से आपको ब्लेस करके भेजा है। अगर आज तक आप अपने गुणों को डिस्कवर नहीं कर पाए हैं तो ये आपकी कमी है। आप जितना ज्यादा ईश्वर के करीब जाएंगे उतनी ज्यादा आप अपनी जो आपको गुण दिए गए हैं उसके ऊपर मास्टरी कर पाएंगे। और आज शायद आपको मेडिटेशन करना भी डिफिकल्ट लगता होगा, बट जो लोग ईश्वर के साथ जुड़े हैं ना, वो घंटों घंटों ईश्वर के साथ बैठकर बातें करते होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये आपकी किस्मत में लिखा है, ये जिंदगी आपकी ईश्वर के नाम है। यहां पर शेषनाग का कार्ड है, ठीक है। सो आपको अपने जीवन के अंदर धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आप पहले ऐसे नहीं थे जब तक आपका ईश्वर से परिचय नहीं हुआ था, तब आपको हर एक चीज इंस्टेंटली चाहिए थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप डिवाइन के साथ जुड़ते गए वैसे वैसे आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आते गए। आप एक पेशेंस वाले पर्सन बन गए। आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ ईश्वर के साथ जुड़ने से ही बढ़ेगी, ठीक है। और आपके सामने आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। वो सर्कमस्टांसेस इसीलिए आए हैं क्योंकि आप एक असेंडेड सोल हैं, और ये जो असेंडेड सोल है
इसके लिए टेस्ट भी उतने ही मुश्किल होंगे। इस बारे में श्री कृष्ण जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। यहां पर श्री जगन्नाथ जी का कांड है। आपके अंदर ब्रह्मांड की ताकत है। आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है और इस बर्थ में आपको कुछ ऐसे कर्म करने हैं कि आप इस बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल जाएं। और आप यहां पर यही करने आए हैं। और आपको जब भी आप डिवाइन को किसी भी नाम से पुकारते हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जी के नाम से पुकारते हैं, चाहे मां काली के नाम से पुकारते हैं, जिस भी नाम से आप पुकारते हैं उसमें आप धीरे धीरे परफेक्शन की ओर पहुंचेंगे। आप डिवाइन को जिस भी नाम से पुकारते हैं, श्री कृष्ण जी के नाम से पुकारते हैं, मां काली के नाम से पुकारते हैं, आप उस चीज में पूरी परफेक्शन से आगे बढ़ेंगे। अपनी डिवोशन में आपके बिल्कुल परफेक्शन होगी। अगर आपके थॉट्स को कोई भी मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेगा, आपको उस चीज का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ईश्वर के बताए हुए एक रास्ते पर चलने आए हैं। आपका कोई सोल पर्पस है, जिस सोल पर्पस को आप यहाँ पर पूरा करने आए हैं। और धीरे धीरे जब डिवाइन के साथ आपकी इंक्लिनेशन होगी, अलाइनमेंट होगी, आपको आपकी सोल पर्पस का पता लग जाएगा। यहाँ पर माँ गंगा का कार्ड है। ठीक है, आप इस जीवन में अपने सभी कार्मिक साइकिल्स को एंड करने आए हैं। इस वजह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन सभी वर्ल्डली डिजायर्स के साथ डिटैचमेंट की एनर्जी को फेस करना होगा। इस बर्थ के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, और इस बर्थ में जब तक आप डिवाइन के साथ अलाइन नहीं होंगे तब तक आपको फिजिकल जो डिसीजेस होती हैं उनका सामना करना पड़ेगा। इस बर्थ में आपकी किस्मत में यह लिखा है कि आप अपने जीवन को एक्सट्रीम तक जीने और ईश्वर के प्रति लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने यहां पर आए हैं। ठीक है, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। यहां पर गोपाल जी का कार्ड है। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से कंप्लीट सपोर्ट पाएंगे। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे और आप इस बात को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे जैसे कि एक बच्चे की रक्षा उसके पेरेंट्स करते हैं, उस प्रकार से डिवाइन से आपको हर वक्त में रक्षा, उनकी प्रोटेक्शन महसूस होगी। आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए या जो भी चीजें श्री कृष्ण जी को पसंद हैं वो आपको करनी चाहिए। अगर आज तक आपने कोई गुरु धारण नहीं किया है तो आप श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बनाइए। ठीक है, उससे आपके जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। कई बार हम एक पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं कि अब आगे जीवन में कैसे मूव करना है, तो वहां पर मार्गदर्शन आपको श्री कृष्ण जी आपका मार्गदर्शन वहां पर करेंगे। ठीक है, मार्ग आपको वहां पर दिखाएंगे जहां पर आपको एक डेड एंड नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके से आपको गाइडेंस मिली है कि आपके जीवन के अंदर आपका ये जो जीवन है ये कहने को सिर्फ आपका है, लेकिन श्री कृष्ण जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपकी किस्मत में ये लिखा है कि ये जीवन आपका नहीं है। ये जीवन आपको ईश्वर के नाम पर समर्पित करना है। तब आपको प्यार की अनुभूति होगी, तब आपको सेटिस्फेक्शन की एनर्जी होगी। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट बनाना ये आपका सबसे बड़ा कर्म रहेगा। और जब जब आप ऐसा नहीं करेंगे तब तब आपको ईश्वर कोई ना कोई ट्रिगर देकर यहां तक जरूर पहुंचाएंगे कि आपका अटूट विश्वास डिवाइन के ऊपर बन पाए। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। और आप ये मत सोचिए कि आप अपने जीवन में सिर्फ दुख ही देखने आए हैं। दुख में भी सुख का अनुभव कर लेना, ऐसी नेचर से
ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है। लोग आपको देखकर हैरान होंगे कि किस तरीके से आप दुखों का सामना करते हुए भी अपने जीवन में इतने खुश हैं। आप हर एक चीज में एक्सेप्टेंस की एनर्जी को लाना शुरू कीजिए, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ये मार्गदर्शन, ये गाइडेंस श्री कृष्ण जी आपको देना चाहते हैं। आपके जीवन में चमत्कार संभव है और ये आप अपनी किस्मत में लिखा कर आए हैं, जहां पर आप बिल्कुल ही डूबने वाले होंगे, जहां पर आपको कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा होगा, वहां से डिवाइन आपको हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेंगे और कोई भी आपका बाल तक भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में चमत्कार की जगह है। लोग मानते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, बट आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपको इस बात का डेफिनेटली एहसास होगा कि ईश्वर आपके आसपास ही है। ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा कि आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा। आपको तो वो प्यार कर रहे हैं जिनको सब चाहते हैं कि वो हमसे प्यार करें। ठीक है, डिवाइन के एक स्पेशल ट्रूप में से आप हैं, जहां पर आपको ईश्वर एक बच्चे की तरह सिखा रहे हैं। वो एक मास्टर की तरह नहीं सिखा रहे हैं, एक बच्चे की तरह सिखा रहे हैं। तो आपके जीवन में प्यार ही प्यार है। अगर आप वर्ल्डली चीजों से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, वर्ल्डली रिश्तों से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप अपने दुख के खुद जिम्मेवार हैं। यहाँ पर डिवाइन या श्री कृष्ण जी इस चीज के जिम्मेवार नहीं है, आप खुद इस चीज के जिम्मेवार हैं। ठीक है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ की ऐसी स्टेज पर आएगा जब आप कंप्लीटली स्टेबल होंगे, जब आपको ऐसा लगेगा ना कि जिंदगी स्टेबल हो गई है, जिंदगी में अब और कुछ चाहिए ही नहीं। तब आपकी लाइफ में एक ऐसा मेजर ट्रिगर आएगा जहां पर आप इन वर्ल्डली चीजों से बिल्कुल कट जाएंगे। जैसे पैसा कभी आपके लिए बहुत मायने रखेगा और उसके बाद आपको ऐसा ट्रिगर मिलेगा जब पैसे की कोई आपके सामने कीमत ही नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही कभी एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा होगा जहां पर आपके लिए आपके रिश्ते बहुत मैटर करेंगे और एक टाइम ईश्वर आपको ऐसा ट्रिगर देकर तैयार करेंगे कि आपके जीवन में रिश्तों की उस तरह की कोई वैल्यू नहीं होगी और उसके बाद आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी होगा वो ईश्वर अपने आप उसको डायरेक्ट करेंगे। आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं, ये आप अपनी किस्मत में लिखा कर आए हैं। बहुत ऐसे टाइम्स आएंगे जहां पर आप अपने जीवन को रुका हुआ महसूस करेंगे, सफोकेटेड महसूस करेंगे, आप इरिटेटेड रहेंगे कि नहीं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब चीजें रुकी पड़ी हैं। आपके जीवन का एक मेजर हिस्सा इस स्टिलनेस की एनर्जीज के अंदर बीतने वाला है और यहाँ पर कम्युनिटी का कारण है। आपकी बातें, आपके काम करने का ढंग जो नॉर्मल लोग हैं उनको समझ नहीं आएगा। आपके प्यार को लोग समझ ही नहीं पाएंगे। वो इस वजह से नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ इस वजह से है कि जो आपकी वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन तक लोग आपको मैच ही नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी, इतनी गाइडेंस आपको मिल रही है, अपने शब्दों को जितना ज्यादा आप सकारात्मक बना सकते हैं, जितना ज्यादा पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि लोगों को आपको गाइडेंस देनी है। लोग आपकी गाइडेंस को तब सुनेंगे जब आपके शब्दों में वो प्रभाव होगा। ठीक है, तब लोग आपकी बातों को सुनेंगे। सो आई होप आपको ये भी गाइडेंस क्लियर हो गई होगी, आप अपनी किस्मत में क्या लिखवा कर आए हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी ने बहुत क्लियरली बताया है एंड बहुत ही अच्छी गाइडेंस है। अब और डीप चलते हैं। आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा आप अपने इमोशनल स्तर पर सफर करने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो सफरिंग का पार्ट है वो आपके इमोशंस हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस के चलते शायद अपने जीवन में एक ऐसा स्टेप लेंगे जहां पर आकर आप अटक जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे की कमी हो, कभी नहीं होगा ऐसा। आप एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं। आप लोगों को अपना दुख जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके साथ सोल टू सोल पर्सन कनेक्टेड होगा उसको आपका दुख पता लगेगा।
आप इन वर्ल्डली चीजों से इतनी इजीली कट ऑफ नहीं होंगे और धीरे 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 ईश्वर आपके सामने ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि भक्ति के रास्ते पर जाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आप उस भक्ति के रास्ते को खुद ब खुद नहीं अपनाएंगे, लेकिन आपके सामने हालात ही इस तरह के पैदा कर दिए जाएंगे कि आपके पास उस रास्ते को अपनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर जिन चीजों से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी, आघात वहीं पर होगा। ठीक है, वो आपके लिए ट्रिगर है। और जब आप इस आघात के बाद अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर करेंगे, आपकी जिंदगी का सारा अंधकार छट जाएगा। आपको तब ये इस बात की रियलाइजेशन होगी कि जिस अंधकार से आप बचने की कोशिश कर रहे थे, वो अंधकार बाहर नहीं था, वो अंधकार अंदर था। और उस अंधकार को जब आप निकाल देंगे तो आपको हर एक चीज में पॉजिटिविटी नजर आएगी। इस तरह से आपकी जिंदगी चेंज होनी है, इस तरह से आपकी जीवन के अंदर चेंजेस आने हैं। और आप एक नॉर्मल सी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में एक नॉर्मल सी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, एक अच्छा पार्टनर होगा, नॉर्मल लाइफ। ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर्स आपकी मैरिज, आपका प्यार ही देगा, क्योंकि ये जो संपन्नता है ना, ये आप अपनी पास्ट लाइफ में जीकर आए हैं। और जब आप अपनी पास्ट लाइफ में कुछ जीकर आते हैं, वो दोबारा से इस जन्म में भोगने का मौका नहीं मिलता है। तो आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको ट्रिगर्स ही यहां से मिलेंगे, आपकी मैरिज से, आपके प्यार से, या फिर आपके बच्चों से। आपको यहां से ही ट्रिगर्स मिलेंगे। हर एक रिश्ता आपके लिए एक चुनौती होगा। ठीक है, और आपकी लाइफ के अंदर बहुत डिले, बहुत पोस्टपोनमेंट रहा करेगी या रहती होगी। इसका रीजन ये है, ये डिले और पोस्टपोनमेंट खत्म तब होती है जब आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है, बहुत गहरा। जब आप कोई भी चीज को कंट्रोल नहीं करते हैं, तब ये डिले और पोस्टपोनमेंट खत्म होगी। श्री कृष्ण जी ये आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके आसपास वाले लोग ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें। हर इंसान आपके अगेंस्ट प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, उसे आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लोगों पर रिलाय करना बंद कर दीजिए, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हों, चाहे वो आपके कोई भी, कितने भी करीबी आपके अपने हों, क्योंकि किसी और के दिमाग से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। आपको इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप ईश्वर के साथ बनाना है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको नहीं मिलेगा। आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, आपको रिटर्न में कभी अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि किसी के हाथ में यश नहीं होता है, उस तरह की फीलिंग आपको ज्यादा आती होगी। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ये वर्ल्डली चीजें आपको बाद में करने की जरूरत है, साइड बाय साइड कीजिए, लेकिन सबसे पहले ईश्वर के साथ इस इक्वल गिव एंड टेक के रिलेशनशिप को निभाइए। आपको इतना सब कुछ नेगेटिव जानने के बाद एक बात की खुशी जरूर होगी, ईश्वर आपको आपकी लाइफ का मैजिशियन बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपको वो एक इस तरह का व्यक्ति बनाना चाहते हैं जिसके पास उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ब खुद हो, ईश्वर पर अटूट विश्वास हो और ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम हो। इस तरीके की जिंदगी आप लेकर आए हैं और ये आपकी किस्मत में लिखा है। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज होती है। इस चीज को जितना अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।